वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 30 जनवरी 2021 और 30 जनवरी 2021 से बिहार करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उनसे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह देखेंगे। और आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बीएसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस श्रृंखला के सभी वीडियो आपके लिए निसंदेह ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे रोजाना देखने का आप आदत बनाएं। ये रोज सुबह अपलोड होता है और इसे देख के आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, चाहे वो बीपीएससी, बिहार एसआई, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके बिहार में आयोजित होने वाले, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यह प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री से सम्मानित जो किया गया बिहार के 4 लोगों को किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर था। लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का राइट आंसर किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे। और लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ये फ्री वाला ग्रुप है जहाँ पे आप ज्वाइन करके जितने भी करंट अफेयर्स के पीडीएफ है उसे आप वहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे एकदम फ्री में। तो चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न को एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के कितने जेल में रेडियो कक्ष शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में बिहार के कितने जेल में रेडियो कक्ष शुरू करने का निर्णय लिया गया है, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 जेल में। आपको बता दें कि बिहार के जेलों में सजा काट रहे बंदियों को अब हरियाणा के तर्ज पर रेडियो कक्ष के माध्यम से अपने हुनर और आपबीती बताने का मौका मिलेगा। बिहार सरकार इस पर कार्य जल्द ही शुरू करने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो घोषणा किया गया है बिहार के 3 जिलों में, ये घोषणा किया गया मतलब कि 3 जिलों में रेडियो कक्ष का निर्माण किया जाएगा। ऐसी घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। और ये जो किया जाएगा ये हरियाणा के तर्ज पे किया जाएगा, यानी कि इससे पहले ऐसा हरियाणा में हो चुका है। तो इस बात का ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है। ये प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा न्यायाधीश अंजना मिश्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में देख लेते हैं कि पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अंजना मिश्रा भी हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष बनाई गई है और वह इस पद पर 3 साल तक बनी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं अंजना मिश्रा, जो कि भी हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष बनी है और वह इस पद पर 3 साल तक बनी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस तरह के वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो बस आप एक कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस श्रृंखला के जो मैंने अभी तक लगभग 7 से 8 वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, ये आपको कैसा लग रहा है। इससे अगर आपकी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सच में आपकी हेल्प हो रही है। ठीक है, तो कोई अगर सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की घोषणा के अनुसार, यहाँ पे देखिए तारकिशोर प्रसाद की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 150 एकड़ की जमीन पर जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 150 एकड़ की जमीन पर जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अररिया जिले में प्रस्तावित है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री सह पर्यावरण व वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद के अनुसार रानीगंज वृक्ष वाटिका अररिया में करीब 150 एकड़ की जमीन पर जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा और इसमें 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये रानीगंज वृक्ष वाटिका अररिया में 150 एकड़ की जमीन पर जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा। अररिया जिले में प्रस्तावित है और इस पे 20 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने 6 साल की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले की त्वरित सुनवाई करके रिकॉर्ड कितने दिन में फैसला सुनाया है। इस प्रश्न का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 दिन में दुष्कर्म के मामले के मतलब जो दुष्कर्मी है उनको रिकॉर्ड 9 दिन में मतलब कि इसे फैसला यानी सजा सुनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में 9 दिन में किसी दुष्कर्मी को सजा दिलाकर इतिहास रच दिया। ठीक है,
ये प्रश्न आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो मैंने इसे उचित समझा यहाँ पे देना। तो आप ध्यान रखिएगा, 9 दिन में ये सजा सुना के एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे 5वां प्रश्न है, हाल ही में 7 निश्चय योजना 2 के तहत स्वीकृत टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कब से की जाएगी? हाल ही में 7 निश्चय योजना 2 के तहत स्वीकृत टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कब से की जाएगी बिहार में? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फरवरी 2021 से किया जाएगा। देखिए, 7 निश्चय योजना 2 के अनुसार स्वीकृत टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत फरवरी में होगी और इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा एक प्रेजेंटेशन नीतीश कुमार के समक्ष, जो कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जो टेलीमेडिसिन सेवा है ये फरवरी 2021 से शुरू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। 67वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए इस चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज चलाया जाता है। यहाँ पर आपको बीपीएससी पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। ये फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होता है। यहाँ पर आपको 1 साल के अंतर्गत यानी 67वीं बीपीएससी परीक्षा तक आपको लगभग 50 प्रैक्टिस पेपर मुहैया कराया जाएगा और सारे प्रैक्टिस पेपर में अपडेटेड करंट अफेयर्स होंगे, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी होंगे। और सारे प्रश्न जो इस टेस्ट सीरीज में होंगे, सभी का आपको जो आंसर मिलेगा उसका समग्र विश्लेषण क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिएगा। उसके बाद आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे भेजी जाएगी। अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक होंगे तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 6ठा प्रश्न है, हाल ही में पटना एम्स में 13 करोड़ की लागत से बन रहे स्पेशलिटी बर्न यूनिट का भूमि पूजन किया गया। यह कार्य कितने दिनों में पूरा किए जाने का लक्ष्य है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 6ठा का, ये हो जाएगा 18 माह में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 18 माह में यह कार्य को पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है पटना एम्स में। देखिए, हाल ही में पटना एम्स में 13 करोड़ की लागत से स्पेशलिटी बर्न यूनिट का भूमि पूजन किया गया। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस बर्न यूनिट होगा और यह निर्माण 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी और इसमें जनरल बेड, ड्रेसिंग रूम और स्किन बैंक आदि भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पटना एम्स में इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 18 माह में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के शेखपुरा, जमुई और बांका जिले से गुजर रही सड़क पर अब कितने बाईपास होंगे? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के शेखपुरा, जमुई और बांका से गुजरने वाली जो सड़क है उसमें अब कितने बाईपास होंगे? आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा 12 बाईपास। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में बिहार में एक ऐसी सड़क का निर्माण होने जा रहा है जिसमें 12 बाईपास होंगे। यह शेखपुरा, जमुई और बांका जिले से गुजरने वाली सड़क, जो कि झारखंड की सीमा तक जाती है, यह बिहार की पहली सड़क होगी जिसमें सबसे अधिक बाईपास होंगे, कुल मिलाकर 12 बाईपास। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 8वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के कितने जिलों में ट्रैफिक थाना तथा कितने शहरों में, 2 बार यहाँ पे कितने लिखा गया है, ठीक है, कितने शहरों में ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्णय लिया गया है? प्रश्न को एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं कि अभी हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के कितने जिलों में ट्रैफिक थाना तथा कितने शहरों में ट्रैफिक सिग्नल व सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। ठीक है, तो 8वां नंबर का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 38 जिला और 18 शहर। इसके बारे में आपको विस्तार में बता दूं कि बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में, आप सभी को पता है कि बिहार राज्य में 38 जिले हैं, तो 38 जिलों में अभी हाल ही में घोषणा के अनुसार ट्रैफिक थाना का निर्माण किया जाएगा और इसके अलावा सभी 18 नगर निगम वाले शहरों में ट्रैफिक सिग्नल व सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए जो कार्य होगा, ये पहले चरण में ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में कैमरे लगाने का कार्य किया जाएगा। ये 2 चरण में पूरा होगा। आपको ध्यान रखना है कि ये जो कार्य है 38 जिलों और 18 शहर में किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे 9वें नंबर प्रश्न पे। 9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े 44 लाख रुपये नगद लूट लिया गया? ठीक है, इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर होगा वैशाली। वैशाली जिले में भी हाल ही में नगद 44 लाख रुपये एक्सिस बैंक से लूट लिया गया। देखिए, हाल ही में वैशाली जिले में गन पॉइंट पर रखकर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को कब्जे में लेकर अपराधियों ने लूटपाट की और फायरिंग की और इस दौरान 44 लाख रुपये लूट लिए। ये बैंक का नाम आपको याद रखना है, एक्सिस बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य महिला आयोग का गठन कब किए जाने का निर्णय लिया गया है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में राज्य महिला आयोग का गठन कब किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा फरवरी 2021 में राज्य महिला आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। देखिए, हाल ही में बिहार में राज्य महिला आयोग व बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज का जो प्रश्न है, ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है गया, वैशाली, पटना, नालंदा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो ये आंसर आपको पता होगा कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। अब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और इस वीडियो के लिए जो मैंने आपसे सुझाव मांगा कि इस सीरीज के अंतर्गत जो भी वीडियो आपको दिया जा रहा है ये आपके लिए उपयोगी है फिर या फिर नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और रही बात यहाँ पे टेस्ट सीरीज की, तो मैंने आपको बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे PRI21 लिख के मैसेज कीजिएगा, उसके बाद आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।